नाबालिग बच्चों को वाहन दिलाकर फूले नहीं समा रहे हैं माँ बाप। बच्चों की जान जोखिम में डालकर कौन सा फर्ज अदा कर रहे हैं माता पिता। मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों को वाहन दिलाकर माता पिताओं ने बच्चों की जान जोखिम में डाल दी है। इन दिनों एक नया फैशन देखा जा रहा है। स्कूलों में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों को उनके माता पिता दो पहिया वाहन दिलाकर उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्कूल आते आते वक्त बच्चे एक वाहन पर तीन तीन बैठकर तेज गति से वाहन चलाते जाते हैं, जिससे इन बच्चों की जान पर जोखिम तो बनी हुई है, साथ ही में राहगीरों की भी जान खतरे में है। अन्य स्कूलों की तरह केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी वाहनों पर आते देखे जा सकते हैं और यह बच्चे नाबालिग हैं। गौरतलब तथ्य यह है कि केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यानी शासकीय कर्मचारी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शासकीय कर्मचारी ही अपने बच्चों से कानून तोड़वा रहे हैं तो वे अन्य लोगों को कानून का पालन कैसे करवाएंगे। सबसे ज़्यादा लोग हिंदुस्तान के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। हर वर्ष सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं या घायल होते हैं। इसका मुख्य कारण है वाहनों की तेज़ गति। जब तक वाहन की तेज़ गति पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक दुर्घटनाएं भी नहीं बंद हो पाएंगी, उन पर अंकुश नहीं लग पाएगा। तेज़ गति से वाहन चलाकर लोग दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्कूलों के अंदर नाबालिग बच्चे वाहन लेकर आ रहे हैं और एक पर तीन तीन बैठकर गाड़ी चला रहे हैं और तेज़ गति से वाहन चला रहे हैं। स्कूल ही नहीं वरन सड़कों पर भी देखा गया है, अन्य जगहों पर भी देखा गया है कि बच्चे नाबालिग बच्चे वाहन तेज़ गति चलाते हैं और दुर्घटना को अंजाम देते हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं बबलू वर्मा, जिनका 15 दिन में 2 बार दुर्घटना हो गई। इनको 2 बार टक्कर मार दी गई सड़क पर। पहली टक्कर मारी थी किसी नाबालिग लड़के ने आदर्श रोड पर, उसके बाद कल रात को फिर इनको वाहन ने टक्कर मार दी है। तो जो इनकी पीड़ा है वो भी हम सुनेंगे और समझेंगे कि 15 दिन के अंदर 2 बार इनकी एक्सीडेंट कर दिया, टक्कर मारी, दुर्घटना को अंजाम दिया है। ऐसे अनेकों लोग हैं जो इस प्रकार के शिकार होते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से लोग वाहन दौड़ा रहे हैं, नाबालिग बच्चे तेज गति से वाहन चला रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं। तो बबलू वर्मा जी बताइए कि 15 दिन पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किसने टक्कर मारी थी आपको? आदर्श सड़क अपने सर्किट हाउस के सामने एक बालक था, वो पीछे से हम आया और टक्कर मारी, हम गिर गए, वो भाग के निकल गया। और रेसिंग बाइक को है वो इनके पास थी, वो हम गिरे पड़े रहे। दूसरे आदमी मेरे को ले गया वाटीदार में जाके ड्रेस उसने वहाँ पर ड्रेसिंग करवाया और फिर घर छोड़ा मुझे यहाँ पर। बहुत तेज़ गति से वाहन चला रहा था युवक बच्चा था जो? हाँ, बहुत तेज़ थी। KTM गाड़ी आती है जो आजकल रेसर वाइज है, जो जिनकी बहुत स्पीड है, हाई स्पीड गाड़ियाँ हैं जो, और रोड भी अच्छा है, इस कारण वो तेज़ चलते हैं, उससे दुर्घटना होती है। रेसलिंग बाइक आ गई जिनकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की उन पर रहती है, और वो ऐसे वाहन ऐसे छोटे शहर में जाने के लिए नहीं होते हैं। वे रेसलिंग बाइक होती है, रेस में उपयोग की जाती हैं। लेकिन आजकल नए युवा जो हैं, नए जो नाबालिग बच्चे हैं, वो ऐसी गाड़ियाँ पसंद करते हैं। उन गाड़ियों को लेकर शहर के अंदर उनको दौड़ाते हैं, टक्कर मारते हैं। आप देखेंगे बबलू वर्मा जी मेरे साथ बैठे हैं, इनके कान पर चोट आई, जो कल में टाँके लगे हैं, वहीं इनके पैर के अंदर भी चोट आई, इसमें भी टाँके लगे हैं। ये बुरी तरह से घायल हैं और हमें बता रहे हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर 2 बार के संग दुर्घटना हुई चुकी है। कल रात को आपको घटना हुई है, वो क्या है उसके बारे में बताइए आप। मैं सीधे जा रहा था, उधर से एक आया सामने से, अपनी स्पीड एक्टिवा की स्पीड धीरे ही थी, वो सामने स्पीड से आके जो टक्कर मारी उनने, तो मेरे को समझ में नहीं, चक्कर आकर गिर गया एकदम में। एक्टिवा गाड़ी मेरी पूरी डैमेज हो गई है, वो मुझे लगी है, कान मान में भी चोट आई है, यहाँ 7-8 टाँके आए, पैर में लगी मुझे। आपने देखा कि एक ही व्यक्ति की 2 बार 15 दिन के अंदर 2 बार दुर्घटना हुई, 2 बार टक्कर मार दी गई। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या चाहते हैं कि इस दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे और आप जो शिकार हो रहे हैं ऐसे लोग, अन्य लोग शिकार ना हो? आप कुछ ऐसा बताना चाहते हैं या कुछ मांग करना चाहते हैं? जो लाइसेंस भी तो बच्चों के पास है भी नहीं, दूसरा जो गाड़ी चलाते हैं उनका लाइसेंस चेक कराए, गाड़ी की भी चेक किया जाए, पूरा कागज़ चेक किया जाए। और बाज़ार में सिटी में इस तरह से आते लोग तो स्पीड से चलाते हैं गाड़ियाँ, थोड़ा ध्यान रखा जाए, पुलिस को ये काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो तेज़ गति है वो इसका कारण है कि आपके हिसाब से? हाँ, तेज़ गति तो है सही, तेज़ से तो एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं।
और पुलिस को थोड़ी व्यवस्था संभालना चाहिए, इस तरह का काम करना चाहिए, लाइसेंस चेक करे, गाड़ी कागज़ चेक करे। जिस चौराहे पर कैमरे लगे होते हैं और जब कोई तेज़ गति से वाहन निकलता है तो उस कैमरे के अंदर उस वाहन की गति और उसका नंबर दोनों खेल जाते हैं। बाद में पुलिस, जो यातायात पुलिस होती है, वो जो उसके घर पर जाती है व्यक्ति के, वाहन चालक के, और उस पर कार्रवाई करती है। तो क्या इस प्रकार कैमरे धार शहर में लगने चाहिए? हाँ, लगना भी चाहिए और उनके वो चालान पहुँचना चाहिए उनके घर पे, जिसकी स्पीड चेक करी जाए उनकी। इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे और जो लोग घायल हो रहे हैं या जो लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं दुर्घटनाओं में, उन पर अंकुश लगे। आप देखते रहिए खबरदार।